नहीं है, वो स्मार्टनेस दिखना नहीं है, वो जाति है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, लिखा है, मैंने रेफरेंस दे के मैं कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि किसी हिंदू से पूछो कि किसी अस्पृश्य के जीवन में सुधार हो रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो अच्छा खाना खा रहा है, क्या दिक्कत है? वो अच्छा दिखना चाहता है, क्या दिक्कत है? अच्छा मकान बनाना चाहता है, क्या दिक्कत है? ये तमाम सवाल उठाते हैं। तो पूछे कि हिंदू से पूछिए कि वो ऐसा क्यों करता है, उसको क्यों परेशानी होती है? तो हिंदू बोलेगा कि जिसे आप सुधार कह रहे हैं वो बेसिकली सुधार नहीं है, वो हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। तो दलितों के जीवन में जो जो सुधार आएंगे, अच्छा दिखेगा, तो उसके माथे में खटकता है, यही जातिवाद है। वो मूंछ नहीं है, वो जाति है बेसिकली। और 21वीं सदी में रह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जातियाँ ख़त्म हो रही हैं। ये तो क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कैसे एक खूबसूरत नौजवान जो दिखने में अच्छा है, सिर्फ यही वजह बन रही है कि उसकी हत्या हो जा रही है। दूसरा, हमने सुना है कि अब उनके समर्थन में भी जो है, जो हत्यारे हैं उसके समर्थन में भी लोग बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है क्रिमिनल्स की भी जाति है ना, क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल की भी जाति है। और इस वजह से देखिए किस दिशा में समाज जा रहा है। इसलिए एक तरीके से ये जातियाँ ज़्यादा प्रबल हैं और इसमें सरकार को, संस्थाओं को इसमें आगे आकर पोजिशनिंग करना चाहिए और न्याय, जस्टिस मस्ट प्रिवेल। जब सड़कों पर लोग उतरे थे जितेंद्र पाल मेघवाल को इंसाफ दिलाने के लिए राजस्थान में, तो हमने देखा कि राजपूत जो लोग थे उन्होंने भी चेतावनी दी, महिलाओं पे पत्थरबाजी तक की गई थी। भाई तो वही तो कह रहा हूँ कि भारत में संविधान है कि नहीं, जातियाँ बार बार मैं अम्बेडकर रामा वीडियो चलाता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, आप लगातार सुनते होंगे तो लगातार अम्बेडकर यही बात कह रहे हैं। उनकी पूरी जीवन ये जाति, इसीलिए उन्होंने लिखा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन, कि जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक भारत कोई शक्ति नहीं बन सकता है। भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा जाति है, इसलिए अपराधियों की भी जाति है। और अब तो 21वीं सदी में पढ़े लिखे लोग, सोचिए, ये पूरी दुनिया में अगर जाते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाएगा तो क्या बोलेगा कि यहाँ क्रिमिनल की भी जाति है, कि कोई क्राइम मर्डर करता है तो उसके जाति वाले लोग उसको बचाने आते हैं। वैसे कोई नई बात नहीं है, हिंदू धर्म के मूल में यही भावना है, स्ट्रक्चर इसलिए स्ट्रक्चर्ड है, वो राज पुरोहित समुदाय है शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ट्रीट होना चाहिए, लेकिन वो भी जो है किस तरीके से, आप राणा का देखिए हिसाब किताब, फूलन देवी को जिसने हत्या की थी, राणा को यहाँ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो किस दिशा में भारत जा रहा है, कैसे बनेगा? फिल्म बन रही है सिर्फ। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जो समाज है जिस पर यातनाएं हो रही हैं उनको एकजुट होने की जरूरत है? जाहिर है उसमें बैकवर्ड की बहुत जिम्मेदारी है, बैकवर्ड और दलित को यूनाइट होना चाहिए, और नहीं तो एक एक करके सब इसी तरह पीटे जाएंगे, आपकी नौकरियां खत्म हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ मास्टर लोग अभी धूप में धरना पे बैठा हुआ है, तो 5 किलो अनाज लेके जीवन यापन करना है कि अपने बच्चों की नौकरी, अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार, ये सवाल है। इसलिए खास तौर से इन लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। दलित अगर चाह भी ले तो अकेले पूरी लड़ाई ये नहीं लड़ सकता, मुद्दा उठा सकता है, संख्या जरूरी है, और वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसी तरीके से आप खूबसूरत देख रही हैं, आपको कोई मार देगा और उसकी जाति वाले लोग उसको बचाने आ जाएंगे। तो ये क्या मजाक है, ये आप डेमोक्रेसी में 21वीं सदी में रह रहे हैं, अद्भुत है ये। लेकिन सर, इसी 5 किलो अनाज पर और इसी मंदिर मस्जिद के बाद पर यूपी में फिर से एक बार बीजेपी सत्ता में, ये भी एक फेज है। वहीं पे फिर कल ही पेपर लीक हो गया ना, व्यापक घोटाला भी सुना है, तो पैकेज में आया है ना। जो लोग को 5 किलो मिल रहा है वो समझ रहे हैं कि अरे हमारा क्या, हमारे बच्चे थोड़ी नौकरी करेंगे, पढ़ेंगे। अरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि हमारे दादा दादी भी मजदूर थे। आरक्षण, सरकारी नौकरी अगर है तो एक अवसर है कि एक मजदूर का बच्चा भी ये सपना देख सकता है कि कलेक्टर, प्रोफेसर, जज बन सकता है। जब रहेगा ही नहीं तो आप सपने ही नहीं देखेंगे 5 किलो अनाज में आप जिंदा रहिए। तो ये सवाल आपको बार बार उठाना भी पड़ेगा, पूछना भी पड़ेगा, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। शुक्रिया। अगर किसी अपर कास्ट की ऐसी हत्या हो जाती है तो उसको मुआवजा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मुआवजा भी मनीष गुप्ता केस में हमने देखा था सर। इसी को तो बार बार एक टर्म देते हैं, तो जनेऊ लीला यही तो है, और क्या है, यही तो जनेऊ लीला है। तो पिछड़े हैं मुख्यमंत्री से, तो जनेऊ लीला के प्रधानमंत्री तो पिछड़े हैं, तो क्या वो किसका इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं? वो तो पूरे धर्मशास्त्र में नियम है कि शूद्र अगर राजा हो जाए तो वही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए।
तो वो मुख्यमंत्री हो, चाहे गहलोत हो, चाहे मोदी हो, खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो वर्णाश्रम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। यही जनेऊ लीला है। क्या दलितों का राजनीतिक कमजोर होना भी ये अपराधों को बढ़ावा? डेफिनेटली हमारे नेता सब अपने कुर्सी में एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते हैं। सड़कों पे तो एक्टिविस्ट लड़ते हैं, आप हम लोग लड़ते रहते हैं। तो नेता जब जो लोग नेता आराम तलबी में, विलासता में जो फंस जाएगा, वो कहाँ से समाज की लड़ाई लड़ पाएगा। समाज को फिर से जो है अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, नए नेता उसको पैदा करना होगा। शुक्रिया, थैंक यू। मतलब पूंजीपतियों को उनकी धन का अंबार लगा रहे हैं वहाँ, और एक जो गरीब आदमी है उसको उसके घर से भी छीना जा रहा है, उसके कनस्तर खाली है, उसको यही चिंता लगी है कि मेरा ये आधा कनस्तर है, ये पूरा कब भरेगा, ये खाली कब होगा, तो मैं दोबारा कैसे भरूंगा, बच्चों को लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा कहाँ। तो अगर निजीकरण में सारी सर्विसेज पब्लिक को मिल रही है, तो जो निजीकरण में जो काम कर रहा है, जो पिस रहा है, जो लेबर लॉज भी खत्म कर दिया, 12-12 घंटे की वो नियम बना दिए, पिछले जो वेलफेयर जो लेबर लॉज थे उनको खत्म करके नए लेबर लॉज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो उसमें सीधा सीधा मजदूर का जो शोषण हो रहा है, उस मजदूर को भी तो सोचो। सरकारी फैसिलिटीज़ की सोच रहे हो आप सरकार के रूप में कि सबको सर्विस अच्छी मिलेगी, लेकिन जो वो मजदूर मेहनत करके दिन रात मेहनत करके अच्छी सर्विस दे रहा है, उसके परिवार की चिंता किसे है? उसकी परिवार की चिंता भी तो सरकार को करनी चाहिए ना। मजदूर तो 5 किलो में खुश है ना। मजदूर 5 किलो में खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऐसे दबाया जा रहा है, जब उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, उसको बेरोजगारी का दम उसमें पिस रहा है, वो उसको 5 किलो राशन भी बहुत लगता है, लेकिन उस 5 किलो राशन की भी तो कोई गारंटी होनी चाहिए। उसके परिवारों की संख्या की जनगणना होनी चाहिए, उसके परिवार में कितने लोग हैं, कितने राशन की उसको ज़रूरत है, उसको पर्याप्त राशन ये 5 किलो पर्याप्त भी है या नहीं, इसकी भी तो एक गणना होनी चाहिए। लोगों की गणना होनी चाहिए, जातीय गणना होनी चाहिए। नहीं, जब जिस घरों में आप ये राशन बांट रहे हैं 5 किलो का, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें हम, तो उनके परिवारों की संख्या में ये भी तो देखा जाए कि ये 5 किलो उनके लिए सफिशिएंट एनफ है भी या नहीं, उनके परिवार में खाने वाले कितने हैं। 5 किलो के राशन को आप पूरे महीना कैसे चलाओगे? तो पूरे महीने में तो तभी चलेगा ना जब उसको रोजगार मिलेगा, उसके घर के किसी आदमी को रोजगार मिलेगा, वो रोजगार करके कमाएंगे। फ्री में राशन क्यों बांट रहे हो? 5 किलो के लिए क्यों बांट रहे हो? मैं आपको रोकना चाहता हूँ, जनता को रोजगार चाहिए या फिर धर्म चाहिए? लोगों धर्म नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। पूरी जनसंख्या, पूरे भारत की जो जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें इतनी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। पढ़े लिखे लोग डिग्री लेकर हाथों में घूम रहे हैं, सरकार कह रही है पकौड़े तलो, कुछ अपना काम करो। लोन लेने जाते हैं तो उसकी कंडीशंस इतनी हैवी होती है, वो फुलफिल नहीं कर पाते। लोन भी लेने का सिस्टम भी तो कन्वीनियंट होना चाहिए, लेनियंसी होनी चाहिए उसमें, कि उसको इजीली पर्याप्त हो जाए। लोन मिलता भी नहीं है। सरकार कहती है हमने मुद्रा लोन चला रखा है, किसान बीमा योजना, पता नहीं क्या क्या कितने प्रकार की, लेकिन वो उसकी पहुंच आम आदमी तक तो नहीं है। आम आदमी तक लोन की भी पहुंच हो ताकि वो उस पैसे से कुछ अपना रोजगार चला सके, अन्यथा ये सब कुछ बेकार है, ये सब कुछ जुमलेबाजी है। मीडिया हाईलाइट करता है उनकी नीतियों को।